नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे 1 जुलाई 2020 की शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई वर्कशीट्स को। सभी वर्कशीट्स का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में होगा। तो पहले शुरू करते हैं आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, जिसमें कि लोकतांत्रिक राजनीति के ऊपर आज की वर्कशीट है। लोकतांत्रिक राजनीति क्या होती है? लोकतांत्रिक राजनीति मतलब आपके आसपास की जो तंत्र है, जो लोकतंत्र है, मतलब लोगों का तंत्र। आज की वर्कशीट भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों के ऊपर है। हम पिछली 2 वर्कशीट से संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। आज आगे बढ़ते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है। इसका जवाब संविधान की प्रस्तावना को समझने से ज्ञात हो जाता है। इसमें वह दर्शन है जिससे पूरे संविधान का निर्माण हुआ। भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, जिसे संविधान का प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका का मतलब वो जिसके आधार पे हमारी पूरी संविधान की नींव रखी गई। कुछ ऐसी प्रस्तावनाएं, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कायदे हैं जो हमारे संविधान के लिए बेसिक हैं। तो आइए उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये हमारे संविधान की बुनियादी मूल्य हैं। 9 मूल्य हैं, जिसमें से पहली है बंधुता। बंधुता का मतलब होता है कि भारत में सभी एक परिवार की तरह आचरण करें, आपसी भाईचारा बनाए रखें। तो जिसमें हमारे संविधान ने हमसे ये बोला कि हम सभी को, भारत के सभी निवासियों को देश में एकता बनाए रखनी चाहिए। प्रभुत्व संपन्न, भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी बाहरी शक्ति उसे फैसले को प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे अभी आप सब जानते हैं कि चाइना भारत की सीमा में घुस गया था, तो भारत ने उससे रिलेटेड सभी मुद्दों पर खुद फैसले लिए, किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को अलाउ नहीं किया, मना कर दिया, क्योंकि भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। फिर आता है समाजवाद। तो भारतीय ज़मीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरह बनाए जाते हैं कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हों, कि जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको भी ज़मीन पर अधिकार मिले। फिर है समानता। देश में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। सामाजिक असमानता की समाप्ति और सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना, ये भी हमारे संविधान में लिखा है कि सभी लोग जो भी भारत में रहते हैं उनको समान अधिकार मिलेंगे। इसी कारण भारत के किसी भी हिस्से में यदि नौकरी निकलती, कोई जॉब निकलती है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है पथ निरपेक्षता। भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है। देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। तो भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। हमारे देश में रहने वाले लोग किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं। वे मुक्त हैं, वे स्वतंत्र हैं। फिर है स्वतंत्रता। भारत के नागरिकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। वो जहाँ चाहे रह सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं, पर उनके बोलने से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं कि ये स्वतंत्रता है। भारत में विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, सभी चीज़ों की स्वतंत्रताएं हमारी सरकार नागरिकों को देती है। न्याय। किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म या लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भेदभाव लोगों के साथ नहीं होगा। सभी लोग बराबर हैं भारत की सरकार के सामने, कानून के सामने। गणराज्य। देश में शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाएगा, ना कि किसी वंश या खानदान से होगा। यानी कि राजा का बेटा राजा, ऐसा भारत में नहीं हो सकता। हमारे यहाँ गणराज्य है। हमारे यहाँ सरकार को चुनने का काम लोगों द्वारा किया जाता है। लोकतंत्रात्मक। ऐसी शासन व्यवस्था जहां लोग अपना शासक खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं कि आप जो करेंगे आपको सरकार से पूछ कर करना पड़ेगा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर देखते हैं अब। तो संविधान की प्रस्तावना को आप क्या समझते हैं? तो प्रस्तावना की यदि बात की जाए तो हमने बिल्कुल सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में ही पढ़ा था कि भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, जिसे संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। तो ये आपका है पहला प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं।
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? 1 मिनट पहले आपको बताया था कि ऐसी शासन व्यवस्था जहां लोग अपना शासक खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं, ऐसी व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। आगे देखते हैं, भारत पथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है? एक क्वेश्चन शायद मैंने मिस कर दिया। तो तीसरा था कि भारतीय संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है? तो देखिए आपके सामने आंसर है कि बुनियादी विचार संविधान का मूल है। इन विचारों और मूल्यों के इर्द गिर्द पूरा संविधान तैयार किया जाता है। तो ये तीसरा आंसर है आपका। चौथा है कि भारत पथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहता है, मतलब जिसका कोई धर्म ना हो। तो इसका उत्तर यहाँ पे है कि भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है। देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं होता, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। ये है आपका आंसर नंबर चौथा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि आप अपने जीवन में भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को किस प्रकार दैनिक व्यवहार में लाएंगे? तो आंसर आपके सामने है कि संविधान का उपयोग कानूनी दस्तावेज के रूप में किया जाता है, हमारे समाज में आदर्शों के एक समूह के रूप में है। कुछ अन्य भूमिकाएं जो हम रोज़ देखते हैं वो हैं बोलने की स्वतंत्रता, यात्रा करने की स्वतंत्रता, किसी को पसंद या धर्म विश्वास चुनने की स्वतंत्रता। संविधान मौलिक अधिकारों में निहित मानव अधिकारों की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हो गई आपकी एसएसटी की वर्कशीट। अब शुरू करते हैं आज की इंग्लिश की वर्कशीट। तो आज आपको इंग्लिश में आई है इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज। इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज का मतलब होता है जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ आपको दे रखी होती है वर्कशीट में और आपको सॉल्व करनी होती है। तो पहला क्वेश्चन है, वेनिस इज़ अ सिटी इन नॉर्दर्न इटली। तो वेनिस एक शहर है जो कि इटली में है। इट इज़ रिनोन्ड फॉर द ब्यूटी ऑफ इट्स सेटिंग, इट्स आर्किटेक्चर एंड इट्स आर्ट वर्क्स। द नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एंशियंट वेनेती पीपल हु इनहेबिटेड द रीजन लॉन्ग एगो। यानी कि ये बहुत फेमस है, बहुत रिनोन है, बहुत विख्यात है अपनी सुंदरता के लिए। अब वो कहता है कि बताओ फेमस वर्ड, द वर्ड इन द पैसेज दैट्स द सेम मीनिंग एज फेमस। एंशियंट का मतलब होता है पुराना, इनहेबिटेड का मतलब होता है रहने वाला। तो एक ही वर्ड हो गया फेमस मतलब रिनोन। अगला प्रश्न देखते हैं। Walnut is a dry fruit that possesses wonderful qualities of curing brain weakness. It has phosphoric element which nourishes the vital tissues in the body. Its consumption helps to destroy the disease originating from nervous disorders. तो वॉलनट के बारे में एक खास बातें बताई गई हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है वॉलनट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय। वॉलनट क्या ख़त्म करने में मदद करता है? अरे अभी तो पढ़ा था, हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय द डिजीज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर्स। नर्वस डिसऑर्डर्स को ख़त्म करने में हेल्प करता है। आगे देखते हैं। अब आपको आर्टिकल चूज करने हैं। माय विद्यालय इज इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो द माय विद्यालय इज द बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल इन दिल्ली। माय मदर गेव मी डैश 50 रुपी नोट। तो कितने नोट दिए होंगे? एक। तो माय मदर गेव मी अ 50 रुपी नोट टू फैच मिल्क पैकेट फ्रॉम द मदर डेयरी बूथ। आई एंजॉयड डूइंग dash English worksheet. I enjoyed doing the English worksheet last week. Every year the school organizes dash annual function. आपको बताया था कि A, E, I, O, U इनसे अगर कोई वर्ड शुरू होता है तो उसका पहला अक्षर जो होता है वो एन आता है, उसके लिए जो आर्टिकल लगता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एन, बिकॉज एनुअल फंक्शन ए से स्टार्ट है। राशीज ब्रदर, अब MBA में ए की साउंड आती है, एम, तो यहाँ पे भी आएगा एन। राशीज ब्रदर इज एन MBA स्टूडेंट। तो कर लीजिए नोट डाउन। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। फिर है चेंज टू रिपोर्टेड स्पीच। पहला है कि ये रोहन है, रोहन कहता है आई हैव नॉट मेट माई क्लासमेट्स इन द न्यू सेशन। तो रोहन सेड दैट ही हैज़ नॉट मेट हिज क्लासमेट्स इन द न्यू सेशन, बी पार्ट। तो
तो जिस पे रोहिणी कहती है कि आई होप टू मीट एवरीवन सून, तो ये हो जाएगा शी, रोहिणी सेड दैट शी होप्स टू मीट एवरीवन सून। दसवां है रोहन सेड दैट हाउएवर आई लव डूइंग ऑनलाइन वर्कशीट, तो रोहन सेड दैट ही लव डूइंग द ऑनलाइन वर्कशीट एवरी वीक। तो सही ऑप्शन है सी। चलिए बच्चों, आपसे फिर अब मिलेंगे मंडे को नई वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।